कौन है जो मेरी लाज बचाने मनुष्य हाथ से मूसल से वार करता है। गाय और बैल चीखते हैं, कौन है जो मेरी इस काले करूटे मनुष्य से रक्षा करे, ये मेरे प्राण लिए जा रहा है। जब परीक्षित ने देखा तो घोड़े पे सवार होकर के आगे बढ़े। गाय और बैल के पास पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित कहने लगे, क्यों रे काले करूटे, गाय और बैल पे वार क्यों कर रहा है? गाय और बैल पे वार करने वाले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू समझ रहा है कि पांडव चले गए तो गौ की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। अगर पांडव चले गए तो पांडव के वंश का पौधा मौजूद है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। बैल तीन पैरों से लगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज ये कलयुग है। एक बात और बताऊं लोग, कलयुग इस भूतल पे कौन सा दिन आया? भादों की कृष्ण पक्ष की 13 दिन शुक्रवार 12 बजे दोपहर का समय था जब भूतल पे कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग का तीन पैरों से बैल लगड़ाते हुए आगे बढ़े और कहने लगे, महाराज जो बैल के रूप में मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं स्वयं धर्मराज हूं, और जो ये गाय है, ये गाय नहीं, ये पृथ्वी है, तो ये काला कलूटा मनुष्य कलयुग है। महाराज इस कलयुग के आते आते बहुत बड़े काम होंगे। क्या बोले हैं धर्मराज बैल के रूप में? कुछ दिन के बाद जमाने की आए हवा बदलने कुछ दिन के बाद जमाने की हाय हवा बदलने वाली है। धर्मावतार अब धर्मों की सबसे आखिरी दीवार। महाराज अब तो धर्म गायब हो जाएगा, अधर्मों की बन जाएगी। क्या बोले हैं धर्मराज? महाराज सतयुग में मेरे 20 शरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में मेरे 16 चरण रह गए, मैं गुजर चलाता रहा। द्वापर में मेरे 12 चरण बचे, मैं समय गुजार रहा था। लेकिन कलयुग ने आते आते केवल 4 चरण बचे। कौन से 4 चरण? तप, दया, सत्य,
और क्षमा, ये कलयुग में शेष बचा हुआ है महाराज। इस कलयुग के प्रकोप के कारण महाराज में नहीं रह सकता, पापियों का पाप में नहीं सहन कर सकता। परीक्षित कहने लगे धर्मराज कलयुग के आते आते क्या होगा? तो बैल के रूप में जो धर्मराज है, धर्मराज कहने लगे महाराज कलयुग के आते आते बहुत बड़े बड़े काम होंगे। क्या बोले? आज धर्म के रहा है राजा से और ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा ताना तिनका सबको। आज धर्मराज बोले हैं महाराज इस कलयुग के आते आते बहुत बड़े काम होंगे। धर्म के रहा है राजा से और ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा ताना तिनका और ये छोटे से बच्चे अमित तिवारी को इक्यावन मुद्रा देते भगवान के चरणों में भगवान को शांति दे। कहने लगे महाराज इस कलयुग के आते आते भूतल में बहुत गंदे गंदे काम होंगे। परीक्षित कहने लगे हे धर्मराज आप अगर बैल के रूप में खड़े हैं, पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी है, तो ये हमें बता दीजिए कलयुग के आते आते कौन से बुरे काम होंगे। तो आज धर्मराज कहने लगे सुनो परीक्षित क्या होगा? घर में विवाह न होंगे और शादी होगी होटल में, होंगे घर पर बात सिनेमा और शराब। धर्म कहने लगे परीक्षित महाराज कलयुग के आते आते बहुत बड़े काम होंगे। क्या होगा? घर में विवाह होंगे और शादी होगी होटल में, होंगे घर पर बात सिनेमा शराब। कहने लगे महाराज घर में विवाह न होंगे, शादी होगी होटल में और होंगे घर बर्बाद सिनेमा और शराब की बोतल। महाराज कलयुग के आते आते बहुत बुरे काम होंगे। घर में शादियां बंद हो जाएंगी, विवाह होंगे तो होटल में। तो आप लोग देखते हो आज कभी इस लॉन में नजर आ रही है शादी, कभी उधर गेस्ट हाउस में शादी दिखलाती है, ये होटल ही तो है। घर में विवाह न होंगे, शादी होगी होटल में और होंगे घर बर्बाद सिनेमा और शराब की बोतल।
शराब की बोतलों से लोगों घर बर्बाद हो जाएंगे, पत्नी भोजन को तरसती नजर आएगी, पति गुलशन लगाते हुए नजर आएगा। ये कलयुग में समय आएगा। और धर्मराज बैल के रूप में बोले महाराज और सुनो क्या होगा। क्या जवाब दिया है धर्मराज ने परीक्षित से। होंगे गंदे गीत घरों में और दया शर्म नहीं आएगी, माता पिता भैया के समय जाना कलयुग में कितने घोर पाप होंगे। आज धर्मराज बता रहे हैं परीक्षित से। होंगे गंदे गीत घरों में और दया शर्म नहीं आएगी, माता पिता भैया के सब ये बेटी नाच सिखाएंगे। इस कलयुग के आते आते बहुत बुरे काम होंगे। होंगे गंदे गीत घरों में दया शर्म नहीं आएगी, और माता पिता भैया के समय बेटी नाच दिखाई। समझो लोग, आप लोग हर घर में नजारा देखते हैं। होंगे गंदे गीत घरों में। पहले की जो माताएं होती थी, बहनाएं होती थी, वो बहुत सुंदर सुंदर से गीत गाती थी। कभी श्याम के गीत गाती थी, कभी राम के गीत गाती थी, कभी ऐसे संगीत सुनाती थी जो जीवन में खुशहाली नजर आए, ऐसे गीत गाती थी। अब तो लोगों इनको शादी जब हुई लला की, और शादी जब लला की होए और लला को नकटोरो होए, फिर देखो नकटोरो में है तो ये हमें तो पता नहीं कैसे कैसे गाती है, ये कैसे कैसे गाती है हम तो जानता हूं ना है, पता नहीं इनके कौन से वेद से गीत निकल के आते हैं। ऐसे गीत सुनाती है कि सुनने में शर्म आती है, लेकिन ये गाय में बनाए शर्म आती है। नकटोरो देख लो। तो लोगों, कलयुग का प्रकोप। होंगे गंदे गीत घरों में दया शर्म नहीं आएगी, और माता पिता भैया के समय बेटी नाच दिखाएगी। हमारे जो हमारे बाबा थे या जो हमारे बुजुर्ग बेटे हैं पिता तुल, इनसे पूछा जाए इनकी बहन या इनकी बुआ कभी अपने भाई और बहनों के बेटों के सामने नृत्य नहीं करती थी। नृत्य करने में शर्माती थी, संगीत गाने में भी लोगों को शर्म आती थी। बाप और भाई के सामने कभी बहनाएं और बेटियों ने नृत्य नहीं किया। दादाजी आप बैठे हो, उम्र शायद हमारी समझ से 70 साल की तो होगी, आपकी 60-70 के बीच में। आपने देखा होगा कभी बहने बेटी पहले की कभी नाच नृत्य करती थी, जब भाई बैठा हो या बाप बैठा हो, उनके अंदर दया थी, शर्म थी, हया थी, लज्जा थी। और लोगों, आज की नारी का लज्जा रूप तो खत्म हो गया, हया भी खत्म हो गई।
लज्जा नहीं रह गया। और जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है वो समझो स्त्री नहीं होती। क्यों? स्त्री का सच्चा गहना, सच्चा श्रृंगार तो केवल लाज है, और जिसकी लाज ही नहीं रही वो स्त्री नहीं होती। भागवत सुनने आई हो बहनाओ, अपने जीवन को बदलिए। आज की बहन और बेटियों को देखो, माँ बाप बैठ जाते हैं, सामने टेलीविजन लगा दिया, सामने टेलीविजन एलसीडी लगा दी, चल रही है, और बेटी से कहते हैं बेटा देखो कितनी सुंदर हीरोइन डांस कर रही है, आप भी करके दिखाइए। तो बेटी उस हीरोइन का डांस करके दिखाती है और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बड़ा सुंदर। दया नहीं रही, इनमें लज्जा भी नहीं रही, हया भी नहीं लोगों इनके अंदर। ये कलयुग हमारे आचरण कितने बदलते जा रहे हैं, समझिए भाई। सैर करने राजा की बेटी नौकर के संग जाएगी, समझिए। ऊंच नीच का भाव नहीं रहेगा